हेलो बच्चों। तो आज हम बताएंगे मीन वैल्यू। और आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मीन वैल्यू को जो बात करेंगे तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का मीन वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एक टॉपिक है मीन वैल्यू, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर। तो मीन वैल्यू यूज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंट इंटीग्रल का जो है मीन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू, मतलब मीन वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ही बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। ठीक है, जिस किसी फंक्शन का मीन वैल्यू निकाला जाता है उसी को हम एवरेज वैल्यू ही बोलते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू। ठीक, उसके बाद देख लीजिए मीन वैल्यू का मेरा फार्मूला क्या होता है, या जिसको आप वाई बार भी बोल सकते हो मीन वैल्यू को, वाई बार या वाई मीन या वाई एवरेज। हम किसका वाई इक्वल टू मेरा एक फंक्शन दिया गया है ओवर इंटरवल ए सी बी। देखिए जब भी कोई हमको फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, जब भी हमको कोई फंक्शन दिया रहेगा तो वहाँ पर हमको एक इस तरह का क्लोज इंटरवल दे करके मतलब ये इंटरवल दिया रहेगा। इसके ए और बी जगह हमको 1 2 3 4 कुछ भी दिया रह सकता है, या तो ऐसा दिया सकता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो हमको यहाँ से दो वैल्यू फाइंड हो जाएगा ए और बी। ठीक, और जो फंक्शन रहेगा हमको तो वहाँ से हमको क्या इस फंक्शन को वाई मीन निकालना है। तो यहाँ पर वाई की जगह एक्स स्क्वायर या वाई की जगह साइन एक्स कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो हमको मतलब निकालना है मीन वैल्यू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वाई मीन लिखेंगे। वाई मीन लिख करके इक्वल टू क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बी माइनस ए। जो हमको यहाँ पर मिलेगा डिजिट, उस डिजिट में क्या करेंगे बी माइनस ए, यहाँ पर बी माइनस ए करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर ए से बी करना है जो यहाँ पर हमको दिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह का इंटरवल तो हमको ए से बी, तो ए से बी, और जो यहाँ पर हमको फंक्शन दे रहेगा फिर वहाँ पर फंक्शन फिर डीएस करना है। तो वहाँ से हमको मीन वैल्यू फाइंड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टिकुलर केस का कि कोई हमको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब फंक्शन तो दिया हुआ भाई, तो उसका इंटरवल दिया ही नहीं है। इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए पार्टिकुलर केस में कुछ चीज़ दिया गया है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसमें साइन और cos x का जो पीरियड होगा 2 पाई होगा। तो आप डायरेक्ट जीरो से क्या करोगे 2 पाई कर दोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर 1/2 पाई। अब जो फंक्शन है वहां से वो हमको फंक्शन डालना चाहे साइन एक्स हो या कुछ भी हो। मान लीजिए यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या हमको मतलब चाहिए मीन वैल्यू चाहिए। तो साइन एक्स का मीन वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, इसका क्या पीरियड होता है 2 पाई। तो यहाँ से 0 से 2 पाई फिर 1/2 पाई होगा, फिर साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से इंटीग्रेशन निकालिए सिंपल सा डिफरेंट इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर अगर साइन पी एक्स और कॉस पी एक्स रहेगा तो कोई ऐसा फंक्शन रहेगा तो हम फिर क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। हमको बोला गया है कि एक y इक्वल टू जो है 10 साइन 60 पाई टी। यहाँ पर देखिए हमको इस तरह का फंक्शन को हमको मीन वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमको इसका अगर मीन वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो साइन पी एक्स या कॉस पी एक्स, यहाँ पर अगर साइन रहेगा, ठीक है, तो साइन पी एक्स से कंपेयर करेंगे, अगर कॉस रहेगा तो कॉस पी एक्स से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन है तो साइन पी एक्स से कंपेयर करेंगे इसमें। तो देखिए पी है इसके बीच में एक्स, तो यहाँ पर मान लीजिए यह क्या 60 पाई एक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर टी रहता तो हम टी लेते। ठीक है, अब वो तो अपनी मर्जी की बात है भाई, यहाँ पर अगर टी ले रहे हो तो हम यहाँ पर टी लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स है। तो यहाँ पर देखिए एक्स के बल में क्या है पी। ठीक है, तो अगर इससे हम कंपेयर करेंगे इस साइन पी एक्स और साइन 60 पाई एक्स से, तो पी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 पाई हो जाएगा। ठीक है, पी यहाँ से क्या निकल जाएगा 60 पाई। और यहाँ पर देखिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है पीरियड, टी इक्वल टू 2 पाई/p। तो p का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 2 पाई/60 पाई। अब जब पाई पाई कट जाएगा फिर 30 दूना 60, तो 1/30 हमको यहाँ क्या निकल जाएगा 1/30। 30 को ऊपर ले जाएगा सिर्फ 30 होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मीन वैल्यू समझ में आया है। ठीक है ना, और आगे सारे जितना हम क्वेश्चन बताएंगे आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी नोट्स करते जाइए। ठीक है, और कंसेप्ट में फोकस भी कीजिएगा। और हमने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप मतलब वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक में डाल दिए हैं, उन सभी क्वेश्चन को जाके आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, ताकि आप जितना भी क्वेश्चन बना लेंगे तो वहाँ से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा बाद में। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और जितना सारा क्वेश्चन बनाए उतना कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो इनको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हमको जो फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका वो क्या करना है सॉरी मीन वैल्यू निकालना है।
फिर समझिएगा, मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस फंक्शन को हमको क्या करना है, मीन वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द मीन वैल्यू बोला गया है, तो हमको इसका मीन वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो हमको दिया गया एक फंक्शन, पहले वो लिखना है, गिवन सॉल्यूशन। हमको गिवन में क्या दिया गया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। और रेंज हमको क्या दिया गया है, रेंज मेरा है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, यानी कि ये मेरा a है और ये क्या है b। तो a बराबर 0 एंड b बराबर 1, ठीक है। अब हम फार्मूला से क्या जानते हैं, फ्रॉम फार्मूला, तो हमको क्या निकालना है, y मीन निकालना है, ठीक है, या y एवरेज कुछ भी। तो y मीन निकालना है, इसका निकालना है, यानी कि y का क्या निकालना है, मीन, यानी कि मीन वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का। तो y मीन, और कहां से 1 बाई b माइनस a, फिर कहां से कहां तक, यानी कि a से b तक कौन सा फंक्शन, इसका निकालेंगे y dx, ठीक है। अब देखिए हमको y मीन निकालना है, यहाँ से इसका निकालना है मीन वैल्यू। तो y मीन 1 बाई b कितना है 1, तो 1 माइनस a कितना है 0, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे। उसके बाद फिर एक वैल्यू मेरा क्या है 0, तो फिर 0। अब ये देखिए b की वैल्यू क्या है 1, तो 1। अब देखिए y यहाँ पर है y dx, तो y मेरा कितना एक्स स्क्वायर, चलिए यहाँ पर लिखिए। उसके बाद क्या है dx। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्यूशन कर लेंगे यहाँ से। तो 1 बाई क्या होगा, 1 माइनस 0 1, तो 1 बाई 1 तो 1 ही होगा, इसको हम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट। हम यहाँ से क्या लिखते हैं, y मीन 0 से कहाँ तक जाएंगे 1 तक। अब देखिए यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर फिर प्लस में x, उसके बाद क्या है dx है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसका हमको इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। उसके बाद 0 से 1 तक हम लिमिट बैठा देंगे, ठीक है। तो y मीन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 बाई 3 फिर प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर हम लिमिट डाल देंगे 0 से 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकाले, इसमें ये इंटीग्रेशन लगाइएगा तो क्या होगा, एक्स पावर यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 1 डिवाइडेड 2 प्लस 1 होगा, एक्स पावर 3 बाई 3, फिर वही कम एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। इतना इंटीग्रेशन बनाने के बाद तो वही क्या होगा, मतलब कॉन्फिडेंस। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स क्यूब बटे 3, फिर एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर इस लिमिट को हम अंदर डालते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई 3 फिर प्लस में 1 बाई 2, मतलब क्या डाले हम, अपर लिमिट डाले, हम लोअर लिमिट डालते हैं। लोअर देखिए क्या है 0, तो 0 बाई 3 क्या होगा 0, फिर 0 बाई 2 क्या होगा 0, तो 0 ही होगा इधर। तो सिंपली हम इसको जोड़ लेते हैं, तो y मीन क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 बाई 6, तो 5 बाई 6। तो मेरा आंसर क्या निकल जाएगा, इस फंक्शन का मीन वैल्यू 5 बाई 6 आंसर आएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, y इक्वल टू साइन 2x एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। हमको इसका मीन वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि y मीन निकालना है, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए वहाँ पर y इक्वल टू साइन 2x है, ठीक है। यहाँ पर हमको फाइंड द मीन वैल्यू क्या करना है, फाइंड द मीन वैल्यू। हमको इसका मीन वैल्यू फाइंड करना है, तो y मीन निकालना है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a बराबर 0, हमें इंटरवल में ये a है और ये b है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर गिवन y इक्वल टू साइन 2x है फंक्शन, और हमको a बराबर 0 एंड b बराबर क्या है पाई बाई 2, ठीक है। हमको सॉरी यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया था और इंटरवल में a और b का वैल्यू दिया गया है। तो हम फार्मूला से क्या जानते हैं, फ्रॉम फार्मूला, तो y मीन यदि निकालेंगे हम, तो 1 बट्टा b माइनस a से फिर कहाँ तक जाएंगे b तक, उसके बाद फिर y dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए y 1 डिवाइडेड b माइनस a है, ठीक है ना। तो b मेरा क्या है पाई बाई 2, तो y मीन निकाल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद 1 डिवाइडेड पाई माइनस 2, तो पाई बाई 2 फिर माइनस में क्या है a,
तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या है 0। फिर ए देखिए मेरा क्या है 0 है, और यहाँ पर फिर क्या है बी, तो बी का वैल्यू क्या है π/2। और यहाँ पर देखिए वाई का वैल्यू क्या है sin2x, और यहाँ पर dx है। ठीक है, सारा चीज हम लिख लिए। यहाँ पर b माइनस ए था तो b माइनस ए के π/2 माइनस 0 कर लिए, फिर a से b, तो a से 0 से π/2 तक गए, फिर y का मेरा वैल्यू क्या दिया हुआ है फंक्शन sin2x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं पर, तो हमको y मीन निकालना है, y मीन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 1/π/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/π, फिर यहाँ पर क्या 0 से π/2 है, और फिर sin2x, और यहाँ पर dx है। अब sin2x का इंटीग्रेशन निकालिए क्या हो जाएगा, माइनस में cos2x आएगा, फिर डिवाइडेड 2 हो जाएगा, तो y मीन तो 2/π, फिर यहाँ से माइनस cos2x/2। ठीक है, फिर लिमिट हम डाल देंगे 0 से π/2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अब इस लिमिट को हम क्या करते हैं अंदर डालते हैं। ठीक है, तो y मीन तो 2y क्या होगा यहाँ पर पाई, फिर इस माइनस को हम बाहर ले आते हैं। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है क्या, चलिए कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये -1/π इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचा cos2x, और यहाँ पर ये लिमिट अगर डालते हैं यहाँ से तो 0 से कहाँ तक जाएगा π/2 तक। ठीक है, तो अब देखिए y मीन -1/π। ठीक है, ये जब यहाँ पर आएगा cos 2 × x में क्या रखेंगे π/2, तो फिर π/2, और यहाँ पर फिर माइनस में क्या आ जाएगा cos 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/π। अब देखिए cos यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर cos π, cos 2 है तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या cos π माइनस cos 0। इसको नोट कीजिए, तो इसके बाद हम आगे बताते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए अच्छे से नहीं लिखा रहा है, इसको सही से लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2 × π/2। ठीक है, और यहाँ पर ये 0 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर cos 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो y मीन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से y मीन निकालना है हमको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है -1/π, उसके बाद फिर cos π का वैल्यू क्या होता है -1, फिर cos 0 वैल्यू क्या होता है 1, तो माइनस है फिर वहाँ पर 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या था प्लस, तो -1 2, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, तो -1/π, फिर मल्टीप्लाई -2, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो हमको जो y मीन निकलेगा यहाँ से 2/π आंसर होगा। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, तो इस फंक्शन का हमको क्या निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a cos x प्लस b sin x है यहाँ पर। ठीक है, तो इस फंक्शन का हमको मीन वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमको रेंज दिया गया है 0 से कहाँ तक π/2 तक, तो a बराबर 0 और b बराबर π/2। ठीक है, और तो हम फार्मूला से क्या देखेंगे, मतलब मीन वैल्यू का जो फार्मूला आता है, तो फार्मूला तो फार्मूला से मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर y मीन 1/b माइनस a, फिर a से कहाँ तक b तक, फिर y dx। ठीक है, अब देखिए b माइनस a, तो b मेरा क्या है π/2 और a क्या है 0, तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ से y मीन निकालेंगे तो इस फंक्शन का, तो y मीन 1/π/2 माइनस 0। ठीक है, फिर ऊपर में यहाँ देखिए a से b तक, तो कौन सा होता है 0 से π/2 तक, तो 0 से π/2 तक, और मेरा फंक्शन क्या है a cos x, y बराबर क्या हो जाएगा a cos x प्लस b sin x dx। ठीक है,
अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं आगे। देखिए पाई बाय 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 ही होगा। फिर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, 2 बाय क्या हो जाएगा, पाई बाय, सॉरी 2 बाय पाई हो जाएगा। तो यहाँ से वाई मीन निकालेंगे, तो 2 बाई पाई, फिर यहाँ से 0 से पाई बाय 2, फिर a cos x प्लस उसके बाद क्या है b sin x और यहाँ पर dx है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसे क्या करें, सिंपली इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, फिर हम लिमिट बैठा देंगे वहां पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y मीन 2 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, a cos x का a sin x, ठीक है। अब sin x का इंटीग्रेशन निकालें क्या जाएगा, माइनस में cos x आएगा, तो माइनस b cos x, ठीक है। अब इस पर क्या करते हैं, हम लिमिट बिठाते हैं 0 से कौन तक, पाई बाय 2 तक, ठीक है। अब देखिए लिमिट बिठा दिया, हमको अपर लिमिट डालना है इसमें, उसके बाद लोअर लिमिट डालना है। चलिए तो y मीन निकालना है, तो 2 बाई क्या हो जाएगा पाई, उसके बाद देखिए पाई बाय 2 पहले डालेंगे इस पूरे में, तो a साइन पाई बाय 2, फिर माइनस दिए, फिर b cos पाई बाय 2 डाल दिए। अब हमको क्या करना है, लोअर लिमिट डालना है, माइनस लगाना है, उसके बाद लोअर लिमिट डालना है। तो 0 यहाँ पे डालेंगे, तो a साइन 0, फिर उसके बाद फिर माइनस देंगे, माइनस है तो फिर हम b cos 0, फिर यहाँ पर बड़ी कोष्ट लगाना है हमको, ठीक है। b cos 0, यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा, हम 0 डाल दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बाई पाई, और देखिए साइन पाई बाय 2 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो a इंटू 1 क्या आ जाएगा a, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस दीजिए, cos पाई बाय 2 वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो 0 इंटू b क्या आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, a साइन 0 वैल्यू क्या आता है 0, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर b cos 0 वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई b क्या होगा, b ही होगा ना। अब उसके आगे देखिए यहाँ पर 2 बाई क्या है पाई, अब देखिए यहाँ पर a है, तो a इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस b। अब इसको हम और आगे लेके जाएंगे, तो y मीन क्या आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी वाई पाई आंसर, तो इसका आंसर यही होगा 2 इंटू ए प्लस बी बाई पाई। तो इस फंक्शन का जो है मीन वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इंटू ए प्लस बी बाई पाई आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हमको यहाँ पर जो दिया गया है कि y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 3x स्क्वायर, तो हमको जो है इसका हमको क्या करना है, मीन वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका मीन वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले हमको जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो गिवन में क्या दिया गया है, y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। और हमको इंटरवल में दिया गया है 0 और 2। इसी को आप जो है अगर दोनों तरफ जो है बड़ी ब्रैकेट लगी रहे, ठीक है, क्लोज इंटरवल, इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो और क्लोज इंटरवल दोनों तरफ लगा रहे तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 0 लेस देन x लेस देन 2। तो यहाँ पर मेरा a बराबर क्या है 0 एंड b बराबर क्या है 2, ठीक है। तो हमको a और b पता चल गया है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मीन वैल्यू का जो मेरा फॉर्मूला होता है उस पर हम चलेंगे। तो फ्रॉम फॉर्मूला, तो y मीन क्या होता है, मतलब हमको इस फंक्शन में क्या मीन निकालना है, तो हम y में क्या करेंगे, मीन लगा देंगे ऐसे करके। हमको इस फंक्शन क्या चाहिए, मीन वैल्यू चाहिए, तो y मीन, तो b माइनस ए, फिर कहाँ a से b तक, और y dx, ठीक है। अब देखिए y बराबर क्या, हमको e टू दी पावर x प्लस 3x स्क्वायर है, तो हमको यहाँ सिंपली करना क्या है, y मीन, तो 1 बाई बी माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर b क्या है 2, और 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0। उसके बाद देखिए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a से b तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। फिर y मेरा क्या है, e टू दी पावर x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। तो जो मेरा था जितना सारा काम था हम यहाँ पर कर लिए। अब इसको हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो 1 बाई देखिए 2 माइनस 0 क्या होगा 2 ही होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाई 2। चलिए इसको आगे लिखते हैं। तो y मीन क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बाई
2 होगा। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्यूशन इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, e⁻x, फिर देखिए 3 का कॉन्स्टेंट बाहर चल जाएगा, x वर्ग इंटीग्रेशन आएगा, x⁻2 है 2 + 1 डिवाइड 2 + 1 यानी कि x⁻3/3, तो यहाँ पर 3 है और फिर x क्या होगा 3/3, फिर लिमिट कौन सा तक है 0 से 2 तक है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो आपको e⁻x + 3 × x⁻3/3 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से y मीन तो 1/2। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ से e⁻x है तो e⁻x + x³ और 0 से 2 तक। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे हम तो 1/2 तो e⁻2 हो जाएगा, फिर प्लस और 2/3 उसको फिर माइनस रखेंगे, फिर यहाँ से e⁻0 हो जाएगा, यानी e⁻x है तो उसका पावर क्या 0, फिर प्लस 0⁻3। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर यहाँ 1/2 e⁻2 तो है ही, फिर 2 का क्यूब करेंगे क्या जाएगा 8, फिर यहाँ पर देखिए माइनस e⁻0 क्या होता है 1 होता है, मतलब किसी चीज पर पावर 1 होता है, किसी चीज पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 फिर यहाँ पर 0 था 0 हाई, इसको नहीं लिखेंगे हम, फिर यहाँ तक हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 - 1 क्या होगा 7, तो 1/2 e⁻2 + 7 आएगा। तो मतलब इस फंक्शन का जो मेरा मेन वैल्यू निकलेगा वो क्या आएगा y मीन तो e⁻2 + 7 ऐसे निकलेगा 1/2 × e⁻2 + 7। तो मेरा ये आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y = x² + 2x - 3। मतलब हमको इससे क्या मीन वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर मीन वैल्यू, फाइंड द मीन वैल्यू मतलब इसे क्या करना है, इस फंक्शन का हमको मीन वैल्यू फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट्स वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। मतलब क्या है, अगर ये एक कर्व है तो ये कर्व क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी मतलब लाइन है और एक्सिस कट रहा है तो मेरा y बराबर क्या होता है 0 होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन, तो हमको जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन y = x² + 2x - 3, तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स है तो लिखेंगे y = x² + 2x - 3 कर्व it cuts the x-axis, then y = 0। यदि y बराबर 0 होगा तो यहाँ पर क्या होगा x² + 2x - 3 = 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा x² - 3 × 1 - 3, उसके बाद ये इससे हमको क्या 2 मतलब कंप्लीट करना है, तो क्या हो जाएगा 3x फिर माइनस में x फिर माइनस में 3 फिर = 0। अब देखिए 3 × -1 करेंगे -3 फिर 3x फिर -x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 3x। उसके बाद यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 3, फिर यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 और = 0। तो यहाँ से x - 1 फिर x + 3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मेरा 2 वैल्यू आएगा, एक -3 और उसके बाद दूसरा 1। ठीक है, तो हमको 2 वैल्यू फाइंड हो गया है। अब इसे पता कैसे करना है कि मेरा a और a कौन है और b कौन है, मतलब मेरा वैल्यू जो होगा a बराबर -3 होगा या a बराबर 1 होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सब वैल्यू जो मेरा कम होगा, ठीक है, वो मेरा a होगा। तो a बराबर यहाँ पर -3 सबसे कम है, तो a बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। तो मेरा जो है यहाँ पर वैल्यू a बराबर -3 एंड b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वैल्यू a बराबर -3 और b बराबर 1 पता चल गया है। अब देखिए हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला पढ़ाएंगे, मीन वैल्यू का जो फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
निकालेंगे इस फंक्शन का मीन 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई मीन निकालेंगे तो वाई क्या होता है बी माइनस ए, फिर ए से कहाँ तक जाएंगे बी तक जाएंगे, ठीक है, वाई डी एक्स। अब देखिए हमको क्या है, बी बराबर क्या है 1 और ए बराबर -3, तो चलिए वाई मीन देखिए तो वाई 1 क्या हो जाएगा, बी कितना है मेरा 1, तो 1 लिखे, फिर माइनस है यहाँ माइनस तो माइनस दिए, फिर ए क्या है -3, तो -3, फिर देखिए ए क्या है यहाँ पर कौन से कौन तक वैल्यू है -3 से 1 तक, तो -3 से 1 तक, फिर y देखिए मेरा क्या है x² प्लस 2x-3 और यहाँ पर dx है, ठीक है, सारा चीज लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, चलिए निकाल देते हैं। तो y मीन निकालेंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, तो 1/4। उसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट हम बड़ी कोष्ट डालेंगे और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, निकालेंगे x⁻2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x⁻3/3, फिर 2x का क्या आ जाएगा प्लस में 2 × x² / 2 -3 है तो इससे क्या आ जाएगा -3x, और यहाँ देखिए कौन सा जाएगा -3 से 1 तक, -3 से 1 तक जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से पहले अपर लिमिट डालना है, उसके बाद लोअर लिमिट डालना है। तो पहले इसको देखिए 2 कैंसिल हो रहा है, काट कैंसिल हो गया यहाँ से। उसके बाद y मीन निकालेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 डालेंगे तो क्या होगा 1/3 होगा यहाँ पर, तो 1/3 फिर प्लस, अब देखिए 2 कैंसिल हो चुका है, सिर्फ यहाँ पर x² है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर -3 × 1 क्या होगा -3। अब हम लोअर लिमिट डालते हैं इसमें, देखिए -3 है यहाँ पर और इसको -3 क्यूब करेंगे क्या होगा -27, तो -27 को हम कैसे लिखेंगे 3 × -9/3, 9 या 27 होता है, 27 को हम इस तरह लिखें, फिर डिवाइडेड बाई 3 है तो वही 3 लिखे, फिर प्लस दिया। अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर यहाँ पर माइनस है, देखिए माइनस दिए, फिर -3 × 3 करेंगे क्या होगा माइनस में आएगा, लेकिन इसको क्या करेगा प्लस कर देगा, तो प्लस ये क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए 3 और ये 3 कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो y मीन तो क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आ जाएगा ये 4/3, फिर यहाँ पर -3 है, उसके बाद यहाँ से इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई, इसको क्या करेगा प्लस कर देगा +9, फिर यहाँ देखिए -9, क्योंकि इस माइनस से मल्टीप्लाई दोनों माइनस हो जाएगा, एक -9 एक +9 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 9 -9 और -3 क्या हो जाएगा यहाँ पर -12 हो जाएगा। तो y मीन यदि निकालेंगे यहाँ से तो 1/4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3 और 9 3 क्या आ जाएगा 12, लेकिन माइनस में आएगा, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर मीन वैल्यू, तो y मीन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 है, उसके बाद देखिए 4/3 -2 यहाँ नहीं कुछ तो क्या है 1 है, तो बार क्या आ जाएगा 36, तो 4 - 36 डिवाइडेड क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 है, 3 डाल दिए, और 36 में 4 जगह क्या हो जाएगा 32 बचेगा, तो 1/4 × -32/3, तो 4 क्या आ जाएगा 32, तो यहाँ पर माइनस है तो -8/3, तो y मीन क्या निकलेगा यहाँ से -8/3 आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर में क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, तो I = 5 sin 2t ओवर द कंप्लीट पीरियड है। मतलब हमको क्या I = 5 sin 2t दिया गया है और मतलब पूरे मेरा कंप्लीट पीरियड है, ठीक है।
थोड़ा देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर कंसेप्ट फोकस कीजिएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं हमको जो दिया गया है। तो गिवन आई बराबर क्या है यहाँ पर 5 sin 2t। देखिए यहाँ पर हमको 5 sin 2t दिया गया है, लेकिन हमको यहाँ पर पीरियड्स पता चलेगा तभी ना, मतलब पीरियड हमको पता ही नहीं है। मतलब हमको मीन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर आई का मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आई का मीन वैल्यू निकालने के लिए जो मेरा फार्मूला होता है 1/t होता है, ठीक है। फिर 0 से कहाँ तक t, फिर जो मेरा फंक्शन है आई इंटू डी टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो आई इंटू डी टी हो जाएगा। अब हमको t निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। पहले यहाँ पर क्या है साइन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कंपेयरिंग साइन 2t विद साइन pt, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे और इससे कंपेयर करेंगे तो हम p बराबर क्या निकलेगा 2 निकलेगा यहाँ पर। और मतलब मेरा t बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पीरियड अगर हमको t निकालना है तो इसका फॉर्मूला तो 2π/p। अब देखिए यहाँ पर मेरा 2π है, उसके बाद p क्या है मेरा यहाँ पर 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा पाई, ठीक है। तो t बराबर हमको निकल गया है पाई, यानी कि पीरियड हमको कितना आया है पाई, तो हमको t पता चल गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम आई मीन निकालेंगे। पहले फार्मूला से लेंगे, तो आई मीन निकालना हमको। तो इस फंक्शन पीरियड ऑफ फंक्शन क्या है मेरा पाई, ठीक है। अब क्या हमको निकालना है, फंक्शन का हमको मीन वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे y, देखिए यहाँ पर आई है ना, तो हमको इस फंक्शन का तो आई मीन निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरा 1/t, फिर 0 से t, और i इंटू टी क्या चाहिए यहाँ पर t, तो dt हो जाएगा यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा t क्या निकला है पाई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/पाई, तो आई मीन, तो 1/, क्या हो जाएगा पाई, फिर 0 से पाई में, देखिए यहाँ पर क्या है 5 sin 2t, उसके बाद dt है। अब इसको हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, और यहाँ पर वैल्यू इसको फिर बिठा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/पाई। और देखिए ये मेरा 5 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तो 5 क्या आ जाएगा पाई, 5/पाई, और यहाँ पर माइनस कॉस 2t/2, फिर कहाँ से तक 0 से पाई तक, ठीक है। अब देखिए 0 से पाई तक गया, फिर इस माइनस को हम बाहर लेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा 5/पाई, और इसको 2 को भी हम बाहर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 2π हो जाएगा माइनस 5/2π। और देखिए यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ cos 2 बचा, cos 2t। अब यहाँ पर लिमिट डालेंगे 0 से पाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 5/2π। अब यहाँ से इसको पाई डालेंगे t जगह, तो cos 2π माइनस cos क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब वहाँ से देख लीजिए cos 2π का वैल्यू क्या आता है, तो cos 360, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप दे सकते हैं cos 0 का वैल्यू क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो -5/2π, फिर 1 इसका वैल्यू आएगा, फिर इसका वैल्यू 1, तो 1 - 1 क्या होगा 0। तो यहाँ से जो इसका वैल्यू आएगा आई मीन क्या हो जाएगा 0 आंसर आएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक नंबर में क्वेश्चन है एन अल्टरनेटिंग करंट इज, यानी कि एसी करंट इज गिवन बाय, मतलब हमको एसी करंट इज गिवन बाय, मतलब आई हमको क्या दिया गया है 10 sin 80πt, ठीक है। फाइंड द मीन वैल्यू, मतलब इसे क्या करना है हमको मीन वैल्यू निकालना है, और हमको आई स्क्वायर, यहाँ पर आई स्क्वायर का हमको मीन वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम आई स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम टी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका मीन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हमको क्या दिया गया है पहले गिवन, तो i बराबर क्या है यहाँ पर
तो ये 10 साइन 80 पाई टी। ठीक है, तो पहले इसको हम आई स्क्वायर निकालेंगे। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 साइन 80 पाई टी स्क्वायर किए। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 और साइन स्क्वायर 80 पाई टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर 80 पाई टी है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2/16 यानी कि 160 पाई टी बाई क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो आई स्क्वायर जो मैं निकलेगा यहाँ से आई स्क्वायर वो क्या हो जाएगा यहाँ से 100 है, यहाँ पर 100 रखिए। उसके बाद देखिए ये क्या निकला है साइन स्क्वायर टी पाई टी और 1 माइनस कॉस 160 पाई टी डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 2 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 50 गुना 100। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आई स्क्वायर 50 और 1 माइनस कॉस 160 पाई टी हो जाएगा। ठीक है, हमको आई स्क्वायर निकल गया है। अब हमको पीरियड निकालना है, पीरियड ऑफ फंक्शन। तो पीरियड ऑफ फंक्शन मतलब इस फंक्शन का हमको पीरियड चाहिए कि टी चाहिए। तो आप हमको टी बराबर क्या पता है कि 2 पाई बाई टी, मतलब टी बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है। तो हम क्या करेंगे इससे कंपेयर करेंगे साइन 2p से। तो यहां पर देख लीजिए साइन 2pt मतलब कंपेयरिंग साइन 80 पाई टी विद साइन 2p सॉरी साइन pt होगा यहाँ पर साइन pt। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो यहां से p बराबर क्या आ जाएगा 80 पाई हो जाएगा। 80 पाई। ठीक है, तो 80 पाई यहां से निकला है तो इसमें क्या करेंगे p जो हम 80 पाई रख देंगे। 9 t बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 80 पाई, ये पाई पाई कट जाएगा उस 2 40 गुना 80 तो 1/, क्या आ जाएगा यहाँ से 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप नोट कीजिए, इसको हम आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक हम इसको सॉल्यूशन कर लें, हमको आई स्क्वायर मालूम हो गया, हमको आई स्क्वायर का मेन वैल्यू बोला गया था निकालने के लिए, और इसका हमको पीरियड भी पता चल गया है आई डिवाइड क्या है 40 है। तो हम फार्मूला से लेंगे, हमको आई स्क्वायर निकालना है, आई स्क्वायर का मीन निकालना है। ठीक है, तो हम फार्मूला से पता करेंगे 1/t फिर 0 से t और क्या है आई स्क्वायर इंटू डी टी। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये टी मतलब टी फंक्शन में है तो हम यहाँ पर मतलब जिस फंक्शन में है उसी रिस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/t, तो ये 1/t क्या है मेरा 1/40 है। तो t बराबर जब मेरा 1/40 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/40, अगर इसको हम पलटाएंगे 1/t करेंगे तो क्या आ जाएगा सिर्फ 40 हो जाएगा। तो यहाँ 1/t है, इसको हम डायरेक्ट 40 लिख लें क्या, चलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 मतलब t बराबर क्या है 40 है 1/40, और इसको हम पूरा पलटाएंगे t सॉरी 1 अगर t है तो 1/40, अगर 1/t करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा पलट जाएगा तो सिर्फ 40 आएगा। तो यहाँ पर 40 लिख लेते हैं, उसके बाद 0 से, और t कितना है मेरा 1/40। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा 1/, देखिए तो इसको लिख ही देते हैं 1/, फिर 1/, क्या है 40, फिर 1/, क्या आ जाएगा यहाँ से 40, और आई स्क्वायर मेरा क्या है ये, तो 50, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस 160 पाई टी और यहाँ पर dt। ठीक है,
अब देखिए ये 40 को अगर हम मतलब करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 40 हो जाएगा यहाँ पर, तो 40 और ये 50 आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 का क्या हो जाएगा डी, अगर डी टी यहाँ पर आएगा और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, तो यहाँ पर टी फिर माइनस, देखिए कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन 160 पाई टी बाई क्या हो जाएगा 160 पाई। ठीक है, फिर कौन सा होता है 0 से 140। ठीक है, अब चलिए ये हम पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे टी की जगह, तो 40 मल्टीप्लाई 50, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 40। ठीक है, फिर हम टी क्या रखेंगे 1/40 रखेंगे यहाँ पर, तो साइन 160 पाई मल्टीप्लाई 1/40। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे अपर लिमिट, देखिए अपर लिमिट डालने के बाद क्या आता है 0 डालेंगे, यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर 0 डालेंगे तो पूरा साइन 0 वैल्यू क्या होता है 0, फिर 0 ही पूरा हो जाएगा, इसलिए हम इसको आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम इतना ही रख लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से, देखिए 4 चौके 16 यानी कि 4 पाई हुआ, और यहाँ से जो मेरा है ये क्या आ जाएगा 160 पाई। ठीक है, फिर इसमें देखिए 40 मल्टीप्लाई 50, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1/50, फिर माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो साइन, इसको हम आगे लिख रहे हैं, देखिए पहले हम आगे वाला को हम इसको इसके अंदर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम अभी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 40 गुना 50, उसके बाद यहाँ पर क्या है 1/40, फिर इधर आइए यहाँ पर देखिए क्या है माइनस साइन, अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये तो 4 चौके 16 लिखे, 160 जो है 40 से कट गया है 4 बार में, फिर 4 पाई यहाँ बच जाएगा 4 पाई, फिर डिवाइड में क्या है 160 पाई, ऐसा ही है ना। हम क्या निकाल रहे थे आई स्क्वायर का मीन निकाल रहे थे, तो आई स्क्वायर मीन। अब देखिए हम इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर लाएंगे तो 40 गुना 50 बाई क्या आ जाएगा 40, फिर माइनस साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो पूरे जीरो ही हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हम 0 डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देखिए 40 कट जाएगा, तो यहाँ से मेरा आई स्क्वायर क्या निकल जाएगा, आई स्क्वायर मीन आई स्क्वायर में मेरा क्या आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।